काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब में लाल, जगत का रंग सब में लाल, दुलारे मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम, अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे,
रोम रोम में करे उजारे, अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि मान उतारे, नील नील शशि मान उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। प्रेमियों, जब तक मृतलोक में हम सब जीवों को जो भूले हुए हैं सद्गुरु नहीं मिलते हैं, तब तक ये पता ठिकाना आपको नहीं लगेगा, मिलेगा नहीं। जब वो मिल जाएंगे मृतलोक में हमको, तब वो पता देंगे कि तुम कहाँ से आए हो, किस रास्ते से आए हो और कैसे वापस जाओगे, और तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में जाने का दरवाजा कहाँ है, और जिससे देखोगे वो क्या चीज है, जिससे सुनोगे उससे वो क्या है। जब ये सब पता देंगे तब आपको अपने देश की खबर लगेगी। मृतलोक में सद्गुरु का काम तो ये है
महापुरुषों का कि मनुष्य रूपी मंदिर में अंधे जीवों को मिल जाना चाहिए और वो उसका पता दे। तो जब वहाँ पहुँच जाए तो दोनों की आरती है, एक सतगुरु की आरती है और एक सतराम की, सतपुरुष की। यहीं से आरती शुरू होती है और फिर अलग पुरुष, फिर अगम पुरुष और फिर अनामी। ये संतों की निर्मल और सत आरतियाँ होती हैं। बाकी जो बीच में है वो तो सब मिलोनी है। मृतलोक में भी मिलोनी और लिंगलोक में भी मिलोनी और सहजल कमल में सूक्ष्म लोक है जहाँ पर ईश्वर बैठे हुए हैं, वो भी मिलोनी। और ऊपर में ब्रह्म है त्रिकुटी में, वो भी मिलोनी, बाकी मिलोनी। लेकिन शुद्ध निर्मलता, स्वच्छ, अखंड और अविचल, चला है मान नहीं, एक रस, वो तो सतलोक से आरती होती है। वहां से संतों की आरती वहीं से शुरू होती है और बाकी सबकी आरती नीचे से। तो जो महापुरुष भेद देते हैं वो तो आपको पहले ही नहीं कर देते कि तुम कहाँ बैठे हो, सूरत कहाँ बैठी है और यहाँ से वो कितनी दूर पर है। तो पहले ईश्वरी का भेद मिलेगा, क्योंकि उसके भेद बताए उधर जा नहीं सकोगे। तो वो भेद पहले बताते कि भाई ये यहाँ पर है, अब आप इनका चिंतन करो। फिर दूसरे का बताएंगे कि ब्रह्म यहाँ पर है तो उसका चिंतन करो। फिर तीसरे को बताएंगे पार ब्रह्म, उसका चिंतन करो। और फिर महाकाल पुरुष चौथा, उसका भेद बताएंगे, उसका चिंतन करो। और पांचवा स्थान सतलोक, उसका भेद बताएंगे। जब तक महापुरुष नहीं मिलेंगे यहाँ तब तक कोई जीव रास्ता नहीं पा सकता। सीधा साधा ये है। अब आप थोड़ा सा बड़े ध्यान से सुने कि क्या क्या कहा जा रहा। पिछले महात्माओं ने क्या कहा, अब कितना अंतर हो गया। पहले का समय और अब के समय में उलट फेर हो गया। जैसे जमीन मालो ऊपर चली गई, उलट फेर हो गया अपने अपने विचारों में, भौतिक भोगों में, अनाचारों में। इसमें सब में प्रवृत्ति, पहले तो सदाचार था, संयम था और मनुष्य की सत्यता थी, मनुष्य का सत्कर्म था, असत्कर्म नहीं। तब तो अब तो सब पलट गया। अब तो सत्कर्म और दुष्कर्म कुछ पता ही नहीं चलता कि सत्कर्म क्या है, दुरात कर्म क्या है। जो परमात्मा से दूर कर दे, मनुष्य शरीर से जुदा कर दे, उसको दुरात कर्म कहते हैं, दूर जाने वाला। बोलो। कबीर गुरु की भक्ति करे, तज विषया रस चोज। अब वो कबीर साहब कहते हैं कि भाई क्या करूं, कि भाई गुरु की भक्ति करो, यानी उनकी आज्ञा का पालन करो। मोटी बात यह है, आज्ञा का पालन करो, ये भक्ति है। और भक्ति क्या चीज है? और भक्ति आज्ञा का पालन करो, ये भक्ति है। कहते हैं कैसे करो कि संसार के जितने विषय हैं उनको थोड़ा त्यागो। जिसमें चौज मौज समझते हो तो ये क्षणिक है। अरे बाहर के खाने पीना, देखना सुनना, ये सब भोगना भागना, ये सब विषया करना। कहते हैं इनको थोड़ा त्यागो, यानी थोड़ा छोड़ो। जल्दी मत छोड़ो, आज ही मत छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, लेकिन छोड़ दो, कम कर दो। जितनी जरूरत हो उतना, जितनी जरूरत उतना खाओ, जितनी जरूरत उतना देखो और सुनो और बोलो और विचार करो। जरूरत के बात, हर काम संयम से करो। लेकिन जब उसमें लिपायमान हो गए, वो मना करते हैं कि उसको त्यागो। जब त्यागोगे तो भक्ति होगी,
नहीं सत्संग सुनोगे तो आदेश का पालन करोगे। पहली बात तो सत्संग में यह है कि संसार क्या है, उसको बताया तो समझने लगे कि भाई संसार तो धोखा है, क्योंकि जिसमें आपने मोह ममता और काम क्रोध इसमें सब में फैला रखा जाल दुखदाई, तो उसको बताते हैं कि भाई कुछ नहीं, अभी तक तुमको क्या मिला, अभी तक तो दुखी दुख संकट चिंता ही चिंता, और मतलब ये नाना प्रकार के दर्द है, ये सब बताते हैं तो अब समझ में आता है। वही मनुष्य शरीर किस लिए मिला है कि वो भजन करने के लिए, तो बताया। कहते हैं फिर ये विषयों में जो लगे पड़े वो बताते कि इंद्रियों के ये क्षणिक भोग है, यानी क्षण की रस मिलता है इसलिए क्षणिक भोग, अस्थायी रस मिले तब तो फिर कोई बात नहीं, तो इसमें कुछ नहीं। कहते हैं चल तज विषया रस चौथ, चौथ कहते हैं उसको मौज लेते हो, कहते बहुत बहुत मौज आ गई, बड़ा मजा आ गया, तो इसमें कुछ भी मजा नहीं। कहते हैं गुरु की भक्त कर, गुरु की आज्ञा का पालन कर, तो ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी और इससे उदास हो जाओगे। बोलो। बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौत। भाई बार बार काल भगवान की ये कृपा नहीं होती कि आपको बार बार मनुष्य नहीं दे दे। जो सहदल कमल में बैठे हुए हैं उनकी बार बार नहीं, उन्होंने तो एक बार कृपा कर दी, कहा भाई मैंने तुमको मनुष्य दे दिया और तुम दरवाजे पर बैठे हो, अब दरवाजा खोलो और चले जाओ। उसने तो ये कहा, तो तुम बार बार फिर कहते बार बार ये जो आज आनंद मनुष्य शरीर में ले रहे हो, ये बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा ही नहीं, तो फिर बार बार कैसे मिलेगा आपको? ये मतलब मौज नहीं मिलेगा। मौज मिली है भजन करने की, तो भजन कर लो आप, यही तो समझाते। फिर मानुष जन्म नहीं मिलेगा, ये पक्की बात सत्य बात है। फिर ये शरीर नहीं मिल रहा, अब की बार तो तुमने अपना काम किया नहीं, और ये काम जो करते हो सब दूसरों के, अपना इनमें से कोई काम नहीं। अपना तो काम क्या है कि जितना ही दरवाजे बैठ के भजन कर लो, सुनने का देखने का, उसमें जो तुमको मिल जाए वो तो तुम्हारा, और बाकी जितना भी जो बाहर की आंखों कानों से ये सब देखते हो, समझते सुनते रखते रखते देते लेते हो, ये सब दूसरे का, ये आपका कुछ नहीं। क्यों कि ये भी आपका नहीं जिसमें तुम बैठे हो। जब ये खाली कराया जाएगा, यानी जीवात्मा सूरत निकाल दिया, तो ये पड़ा और उसके चौज मौज ये पड़े सब, वो सब सामान, वही सामान चौज मौज, और क्या जो सामान रखते धरते हो वही चौज मौज, वही पड़ा, इंद्रिया ये पड़ी और सामान ये पड़ा। तो कहते बार बार ये मानुष तन नहीं मिलेगा। बोलो। भक्ति बीज बिन से नहीं आई पड़े जो जो झोल, कंचन जो विस्ता पड़े घटे न ताका। वो समझाते कबीरदास जी अपने जो प्रेमी है उनको, जो उनके सामने नहीं है आगे आए, उनको भी समझाते। कहते हैं कि भक्ति का जब बीज पड़ जाता है, जब महापुरुष उसको रास्ता देते हैं और जब करता है, तो कोई झोल पड़े, कोई तकलीफ पड़े, कोई गरीबी आ जाए, सब नाश हो जाए, मकान गिर जाए, जमीन मैदान हो जाए, जमीन चली जाए, तो कहते हैं कि वो बीज डाल दिया, वो बीज उन्होंने भक्ति का छोड़ दिया। चाहे जितना झोल पड़े, चाहे जितनी तकलीफ आए, वो नाश नहीं होता है। और प्रमाण देते हैं कैसे कि सोने को रखो और उसके ऊपर बिस्तर डाल दो, तो आप खड़े होकर के देखो, कह लगे तो मूल घट गया, मूल घट गया, तो सोने का मूल नहीं घटता, जैसा कहता था। ऐसे भक्ति बीज जिनमें महापुरुषों का पड़ जाएगा, कितना भी झोल पड़े, कितना भी हो, वो नाश नहीं होगा, वो काम करेगा। जैसे गर्मी में बहुत से पौधे सूख जाते, लेकिन नीचे उसमें जड़ रहती, पड़े रहते, बस मौका पाया तो निकल आया। और बहुत से बीज होते जमीन में पड़े रहते हैं, गर्मी में चाहे जितनी वर्षा हो नहीं जमेंगे नहीं, वो पड़े रहेंगे, जब ऋतु आएगी तो जम जाएंगे। तो कहते हैं कि भक्ति भी ऋतु है,
ऋतु, जब ऋतु आएगी तब फौरन निकल आएगा, नाश नहीं होता है। लेकिन ये है कि मिलना तो चाहिए भक्ति। तो भक्ति कहते हैं आज्ञा के पालन को। तो जो आपने पालन किया वो बीच पड़ा, वो नहीं जाएगा। चाहे जितना उस पर कुछ डाल दो, चाहे जितनी गंदगी ला दो, लेकिन वो तो बढ़ेगा। और जैसे ही वो सीजन आएगा वैसे बस निकल जाएगा, फोड़ देगा उसको और निकल के बाहर आ जाएगा। ऐसे ही है। तो भक्ति बीच में रास्ता नहीं है। प्रेमियों के हृदय में, मनुष्य रूपी हृदय में, एक तो ये हृदय मन का और ये हृदय सूरत का, इस पर जो बीज पड़ जाएगा वो नाश नहीं होगा, वो नहीं होता है। बोलो। गुरु भक्ति अति कठिन है जो खारे की कहते हैं भाई गुरु भक्ति जो है, गुरु आदेश का पालन बहुत कठिन है। वो कहते हैं कैसे है, जैसे तलवार बहुत पैनी होती है, तेज होती है, उस पर किसी से कहो कि चलो तो नहीं चल सकता, चल नहीं पाए। कहते हैं भक्ति तेज धारा है, उस पर चल नहीं पाते। कौन चलेगा? कोई कोई चलेगा, कोई कोई चलेगा। यानी आदेश का पालन कोई कोई करेगा, वह भक्ति, वही तेज धारा है। जो कहते हैं उसको करो। तो आप सोचते हो कि अगर ये करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, ये करेंगे तो ये नुकसान होगा। नुकसान उत्साह कुछ नहीं, वो भक्ति है, पालन है आदेश का। और ये पालन खाने की धार है। और जो निश्चित होकर के चल पड़ा वो तो पार चला गया। और बाकी अगर कहीं संशय में आ गए तो डिग विग होकर के गिर पड़ोगे, गिर जाओगे। इसे अति कठिन है भक्ति करना, आदेश का पालन करना, ये अति कठिन है। और जो करते हैं वो पार जाते हैं। वो बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कर तो सकते हैं, लेकिन ये कमजोरी है कि बुद्धि में इतने विवेक नहीं कि उसको निश्चय कर ले। तो नुकसान देखते हैं, लगाव रहता, देखते हैं कि भाई इसको करेंगे हमारा अपमान हो जाएगा, हमको कोई पूछेगा नहीं, हमारी निंदा हो जाएगी, हमारे पास कोई बैठेगा नहीं, शंका ऐसा कर देंगे तो अपना नुकसान हो जाएगा, लड़के का नुकसान, तरह तरह का शंका। तो शंका में पालन नहीं कर सकते। और निशंका, कोई शंका ना हो तो पालन कर जाओ। तो कहते हैं कि कोई कोई है ऐसी भक्ति करने वाले, कोई कोई, क्योंकि वो इस तरह की पहली धार है कि समझ तो पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, और उन्होंने कह दिया और आपने सोचा कि आगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये कैसे कर सकेंगे। तो कैसे कर सकेंगे और कैसे हो सकेगा, तो आप शंका पड़ गए तो फिर नहीं कर सकते, तो आप फिर भक्ति नहीं होगी। आदेश का पालन नहीं, इसी को भक्ति कहते हैं। अरे कोई और दूसरी भक्ति नहीं है, यही भक्ति है। जब जब महात्मा मिले उनके आदेश का पालन करो, और जिन जिन ने पालन किया वो पार उतर गए। बोलो। अरे भाई सब चीज तो नाश होने वाली है, तो ये क्यों सोचते हो कुछ रह जाएगा? कुछ नहीं रहेगा। जैसे मथुरा है, अब मथुरा तो सब नाश हो गई, अब यहाँ से बिगड़ गया तो वहाँ बना लो, अब वो तो बिगड़े हो बनाओ। तो ऐसे ये शरीर ये चला गया, नाश हो गया, इसी ने तो बनाया था तो वो भी नाश हो गया। जब ये बनाने वाला नाश हो गया तो वो तो चीज़ जो है वो आसार है, वो तो मिट्टी है, वो तो नाश होगी। उसमें तो हवा पानी जो कुछ लगेगा वो जर्जर, वो मिट्टी तो मिट्टी है, और मिट्टी भी खराब हो जाती है। मिट्टी बनाए फिर वो भी खराब हो जाती है, क्योंकि उसमें भी लोना लग जाएगा और झरझर के गिरेगी, तो मिट्टी का रूप बदल के और फिर मिट्टी हो जाएगी, फिर मिट्टी बन जाती है। उसी को मिला के फिर बना दीजिए, फिर उसमें से रहेगा, फिर मिट्टी के जर्जर गिर जाएगी और उसका तत्व चला जाएगा, फिर मिट्टी में मिला दीजिए। ऐसे ही न रही है कि तो सब बिगड़ जाएगा, ठाट बाट, सब ठाट बाट। इसका साज और उसका साज, ये दोनों ठाट बिगड़ जाते हैं, न बनाने वाला रहता न बनने वाला रहता। तो कहते हैं भाई भक्ति कर लो, नुकसान कुछ नहीं है, नुकसान तो उसकी कमजोरी का है, और कमजोरी नहीं कहना चाहिए, कोई नुकसान नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तुमको मालूम होगा कि हमारा बिल्कुल नुकसान हो रहा, ऐसा पता चलेगा कि हम नुकसान के कगार पे खड़े हो गए, अब हमारा नाश होने वाला,
और कुछ नहीं। एक आदमी था, तो जब वो यहाँ आने को बचरा तो बीमार हो जाए, 103, 104, 105 डिग्री बुखार। तो वहाँ से चिट्ठी लिखे और टेलीफोन कराए कि मैं जब जब सोचता हूँ तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ, तो मुझे डॉक्टर बुलाना पड़ता। हमने भी यही तो बात है। अब ये परीक्षा कर कि जब तुझे बुखार आए तो फौरन अपना मतलब सवारी निकाल और निकाल करके स्टेशन पहुँच जा, ट्रेन में बैठ जा, बात इतना काम कर। अब जब तक ट्रेन में बैठा तब तक मेरे को लगा, ले गया उसको, ट्रेन में बैठाया और ट्रेन में बैठा थी बुखार उतर गया और रास्ते में अच्छा आया। यहाँ आया तो कहने लगे कि हमेशा ऐसे ही होता था और हम रुक जाते थे, अब कि आपने कहा तो हमने कि यही तो बात है। घर वाले कहेंगे अरे भाई बरसात दिन बुखार चढ़ा हुआ, उसको होश नहीं है, तो उसी में ले जाओ, उसको ट्रेन में बैठा दो, लिटा दो जाकर। तो हमें हर चीज़ की परीक्षा करनी चाहिए। फिर उसने जब जब ऐसा हुआ तब सब बैठा गाड़ी में और ठीक हो गया, आ गया। तो ऐसा कमजोरी है, अरे बुखार आ गया अब क्या करें, नहीं चल सकते, तो बस हो गया। यही सब इस तरह की कमजोरियां हैं। और भ्रम की कमजोरी कि हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारी हानि हो जाएगी, हमको लोग क्या क्या करेंगे। अरे तुम तो दिन भर बुराई में नाचते रहते हो, नाचा कूदी करते हो, और क्या कहेंगे। उससे ज़्यादा जो कर रहे हो उससे ज़्यादा तो नहीं है। और महात्मा की बात मानने से तो बिगड़ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, वो उसकी कमजोरी है। बुद्धि में इतनी भौतिक स्थिरता नहीं है, चल वो तो चंचलता है, तो कुछ नहीं पक्का कर सकता है। बोलो। बिना साच पहुँचे नहीं महाकठिन व्यवहार। कबीरदास कहते हैं भाई भक्ति करेगा तो सच्चा हो जाएगा, और भक्ति से डिमिक हुआ, संशय में आया तो झूठे में फंसा, क्यों तो झूठे बोल है। हम सब लोग जब हमने यहाँ जमीन ली, अरे कह लगे महाराज यहाँ कहाँ, ये तो फिर कोई जंगल है, यहाँ जंगल में कौन रहेगा आकर के। अरे भाई ली तो तुम्हारे लिए है, जंगल में रहने वाले रहेंगे आकर के, इसमें क्या बात। अब उस समय अच्छा वो ऐसे शब्द फेंके कि इनको भी कमजोरी आ जाए, उसको तो रह रही जंगल में कौन रहेगा, ये है वो है, यहाँ क्या रहेगा। अब वो देखो जो जंगल था, देख लिया सब साधन मनुष्य के जितने भी है सब साधन। अब उस समय के लोग जब कहा करते थे तो हम उनसे कहते थे भाई आगे देखना, तो कह लगे हमको नहीं मालूम। आप कहते हमको नहीं मालूम था, ये हम नहीं जानते थे। तो मैं तुमको बताया क्या जा रहा था कि भजन करो, जो कहे उसको करो। तो तुम जो कहेंगे वो नहीं करोगे और बात खड़ी कर दोगे तो उससे कुछ नहीं कर सकते, ना भजन नहीं कर सकते हो और ना कोई काम कर सकते हो। ऐसे ही रहा। तो ये सब चीज़ें प्रत्यक्ष अनुभव की होती है कि भाई तो सच्चाई चाहिए, और भक्ति में सच्चापन, यानी खोटा खरा कुछ भी हो उसको आगे खोल देगा, उनसे कह देगा अच्छा होगा बुरा होगा सब बता देगा। यही है भक्ति, और क्या। भक्ति में कोई आँट और कोई छल, कोई कपट, कोई पर्दा किसी तरह का रखा नहीं जाता, उसी को कहते भक्ति। आदेश का पालन वही होता है। और जब तुमने कपट का पर्दा रखा ब्रह्मांड वो गिर गए। बोलो। भक्ति तो हेरी गुरु की नहीं कायर का काम। अब कबीरदास कहते हैं भाई दोनों तरफ भक्ति काम करती है, यानी इधर संसार का भी काम कर देगी और परमार्थ का भी करेगी, आत्मा को जगा के घर में भी पहुंचा देगी। दोनों तरफ सहयोग देती है भक्ति। ये नहीं होता कि मतलब ये अब ऐसे ऐसे आदमी आते हैं पुराने रहते हैं, बार वो कहते अभी कल परसों 2-3 आए, कह लगे कि हम गाड़ी ले रहे, कौन सी ले, जो आप कह दीजिए सो ले लेंगे। अब पहले तो मतलब है कुछ नहीं था, अब उसकी शक्ल देख रहे हैं सुनने वाले कि पहले तो ये रोता था, अब ये गाड़ी की बात कर रहा है, गाड़ी ले ये ले लेंगे, जो आप कहिए वही ले लेंगे।
यानी कहने का मतलब 1 लाख की हो, 2 लाख की हो, 4 की हो, 5 की, जो कह देंगे वही ले लेंगे। अब वो ये कहता तो वो सुनने वाले हैरान है। अब हम उनके सामने क्या कहें? अब उसे तो खुद समझ के, सुन के समझ के उसको समझना चाहिए वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जो आप कहिए, जिसको कह देंगे वही ले लेंगे। अब आप उसकी हिम्मत देखिए, आप जो कह देंगे वही ले लेंगे। वो 10,000 की, 20,000, 50 की नहीं, 1 लाख की, जो कहेंगे वही ले लेंगे। अब हमने कहा कि अच्छा 2-4 के जो कह देंगे, 2-4 के जो कह देंगे वही ले लेंगे। अब ये है तो वो देख के शक्ल देख करके हैरान सब उसकी शक्ल। अब ये है, अब भक्ति तो करना चाहिए ना, तो दोनों तरफ की है, दोनों तरफ चलती है। संसार का भी काम कर देती है, परमार्थ का भी करती है। संसारियों को संसार का सबक सिखा देगी भक्ति, ऐसे ही थोड़ी की मतलब ऐसे ही रहती है। और राजा बना करके उसको फिर रंग बना देती है। भक्ति ऐसी होती है कि राजा बन गया, रंग बन गया, दोनों सिखाती है। जिधर की देख राजा बन के छोड़ दिया, रंग हो गया, अब कुछ नहीं, सब छोड़ दिया, उसका सबका त्यागन कर दिया। ऐसा भक्ति इधर भी काम करती, उधर भी काम करती। लेकिन अब संसारी जीव निचाट वो नहीं समझ पाते। लेकिन यह भक्ति तो समझा देगी। भक्ति में इधर उधर की कोई बात नहीं। बोलो। शीश उतारे हाथ से सोले शीश कहते हैं कि भाई अब एक आदमी सुन रहा था तो डर गया। वो तो बैठा था कि अगर शीश उतार के रख देंगे तो खत्म हो गया। वो तो भगा, कहने ये काम हमसे नहीं हो सकता, हम गर्दन अपनी काट के कैसे रख सकते। और उसका ये मतलब समझा नहीं, वो गर्दन नहीं, कहते हो जो अहंकार है उसको उतार के दर दो। वो अहंकार वही शीश है, उसको दर दो बस, और भक्ति ले लो। असली चीज तो ये है। तो उसको समझा नहीं, वो गर्दन कट जाएगी तो क्या रहेगा, भगा, कहेगा ये नहीं हो सकता, भगा उठ करके। तो महात्माओं के यहाँ सब दृश्य देखने को मिलते हैं। तो जो बैठे थे वो सोच रहे गए कि इसने पूरी बात तो सुनी नहीं। वो शीश उतारे वो इधर, शीश को काट के रख दी सामने, तो तब कहते आओ, तो गर्दन कट गई, फिर क्या रह गया। अब उसने तो ये कुछ समझा नहीं, तब आ गया। वो कहते हैं नहीं, अहंकार को सामने रखो। कोई अहंकारी तो सब नाश करता, हर बात में अहंकार, जिसको देखिए उसी में अहंकार। तो कहते हैं उसको उतारो, उतार के नीचे रखो, दीन हो जाओ। अब जो दीन हो जाएगा वो मतलब भक्ति करके पार उतर जाएगा। बोलो। कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत उल्लास, मन समाज नहीं होना चाहत है दास। ये भी अच्छा है कि उल्लास तो है, इच्छा तो है, कि मतलब है कि भक्ति करें, लेकिन मन और जो मनसा है, यानी कामना, इच्छा है, वो संसार की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसलिए कहते हैं कि भाई जो मन मैला है, कामना है, मोह ममता है, उसको तो थोड़ा सा सफाई हो जाने दो। तो जो हुलास है तुम्हारी, यानी इच्छा है कि हम भक्ति करें, तो वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ये कि मन मनसा को साफ रखने दो, मन का पहल जो लदा हुआ उसकी सफाई हो जाने दो, साफ हो जाएगा। लेकिन हुलास है उसमें, अंदर से है, लेकिन दबा हुआ है कि हम कैसे भक्ति करें, किस तरह से करें। तो थोड़ा बर्तन साफ हो जाने दो। बर्तने को कहते हैं जो अपना घड़ा खराब हो गया, उसमें भर गया, वो मैल साफ हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा, बुद्धि साफ हो जाएगी, चित्त साफ हो जाएगा, अहंकार रहेगा, दीनता आ जाएगी, सबसे छोटा बन जाएगा, तो हो जाएगी भक्ति। उल्लास तो होना चाहिए उसका, फिर तो इंतजाम हो जाएगा। लेकिन इच्छा ही नहीं उनकी भक्ति करने, तो कैसे होगा। तो उपाय बता रहे कि मन मनसा को साफ हो जाने दो। बोलो। हरस बड़ाई देख कर बात करे संसार, जब देखे कछुहीनता ओ गुण तमाम लोग इकट्ठे हो गए, हाँ ये बहुत बड़े, हाँ ये बहुत बड़े, ये
उसको देख के तो खुश हो जाएगा, और जब देखेगा मेरा अपमान हो गया तो भागेगा। अरे ये तो मेरा तो अपमान मतलब हो रहा, तो भाग करके बड़ा खड़ा हो जाएगा। तो संसार जो है वो क्या चाहता है? मान। कहते तो उसी को तो उतारो, वो जो मान चाहते हो वही तो घमंड है, उसी को अहंकार कहते हैं। अगर उस चीज को उतार के धर दो तो भक्ति कमाल होगी, कुछ नहीं। तो संसार की स्थिति को देख करके भागता कि इनसे हमारा मान हो, तो ऐसी भक्ति करते हैं लोग हमारा मान। अरे महात्माओं क्या मान तो सबको मिलता है, जब प्यार मिलता है उससे बड़ी चीज है ही नहीं। जब प्यार होता है वही सबसे बड़ा मान है। तो प्यार सबको मिलता है, कोई भी, लेकिन अभी है कि उसको रख सको आप। अब प्यार हो और आप प्यार करो तो भक्ति कमा लो। और जब प्यार है ही नहीं ना आप में, और वो प्यार करे आप भाग रहे हो, कह रहे नहीं हमको नहीं चाहिए, ये प्यार हमको नहीं चाहिए, और तो भागता है। प्यार अगर उससे करो तो प्यार करते ही है, तब तो काम ही बन जाएगा, सब विकार दूर हो जाएंगे, फिर विकार कुछ रहेगा नहीं। और फिर जब कुछ रहता है तभी विकार आते। अभी है इसलिए विकार आ रहे, धीरे 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 नर सब निकल जाएगा, और रगड़ाई पड़ती है सब साफ होता जाता। बोलो। भक्ति न सैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाये, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। अगर भाई मन से आलस करोगे जन्म जन्म पछताओगे, जहाँ जाओगे वहाँ। हमको मौका मिला था लेकिन कुछ नहीं। और भक्ति जो नशेनी करने की है, कहते हैं कि जिन्होंने भक्ति की वो जो सत्पुरुष कहते हैं वो चढ़ गए वो तो नशेनी है। मुक्ति में जाओ, मुक्ति के आगे चले जाओ अपने घर में, बिना मुक्ति में गए हुए घर नहीं मिलेगा। तो मुक्ति तो मतलब ये है कि बहुत दूर है गगन में। जब उल्टे चढ़ोगे, चढ़ के जाओगे, तो फिर जब पुल पार हो जाओगे भवसागर का अन्य पिंड ब्रह्मांड, उसके पार जाओगे तो मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति फिर उसके आगे जब चले जाओगे तो घर अपना मिलेगा। घर कहते हैं अपना देश, यानी जहाँ से आप आए हो और जिसने आपको भेजा है उसके पास पहुंच जाओ। तो कहते हैं कि भाई वो तो भक्ति करो, वचन का पालन करो, और नशेनी लग जाएगी, सीढ़ी लग जाएगी। नशेनी कहते डंडे लगना, दो बांस इधर एक बांस इधर एक इधर, बीच में डंडे लगते हैं। कहते हैं वो डंडे लग जाएंगे, उस पर चढ़ जाओगे, समझिए। तो नाम रूपी नशेनी तो लगा रखी है उसने। अब यह है कि तुम उस पर पैर नहीं रख पाते हो कि हम डंडों पे चढ़े कैसे। डंडे है स्थान, इस स्थान से एक पर करें, बीच में तो गैप होता ही है ना। इससे टांग उठाओ, उस पर धरो, उस पर इसी तरह से इधर से सूरत को उधर ले जाओ, उस पर धरो, उस पर पहुंचाओ। तो क्या काय की सीढ़ी बनाई? शब्दों की, डंडे बनाए। कहते इस पर से चढ़ो, इसमें पहुंचो, और उस पर चढ़ जाओ तो उस पर पहुंच जाओ। यह शब्दों की सीढ़ी बनी, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी। तो कहते हैं भक्ति करने से चढ़ जाओगे, और भक्ति नहीं करोगे तो जाके तारोगे। और बात तो सीढ़ी सत्संग जो है वही तो कहते हैं सत्संग करो, पूजा पाठ करो, सब काम करो, लेकिन जब तक आप महापुरुषों की भक्ति नहीं करोगे तब तक छुटकारा नहीं होगा। कर्मों का फल सबको मिलेगा। पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, तीर्थ करो, गंगा स्नान, ये करो, वो करो, इसका तो फल सबको मिलेगा, अच्छा हो या बुरा हो। उससे नहीं बच सकते हो आप, लेकिन निपटारा नहीं हो सकता जन्म मरण से। और असली काम है जन्म मरण से छुटना, क्योंकि जन्मते ही मरने में तो दुख है, व्याधा है, पीड़ा है, असह्य नहीं है, उसी से छुटकारा होना। अभी यहाँ जन्म फिर 84 में चले गए, पशु में चले गए, पंछी में चले गए, फिर कीड़ों में चले गए, फिर नरकों में चले गए, वही तो जन्म मरण। वो तो व्याधा है, वो तो तुम्हारे पीछा कर रही है, असाध्य रोग है। कहते इससे छुटकारा नहीं होगा। भक्ति करोगे तो नाम पा जाओगे, भक्ति करोगे तो चढ़ जाओगे, और भक्ति नहीं करोगे तो नाम नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा। फिर चढ़ोगे किस पर? जब रास्ता नहीं मिलेगा तो कैसे चढ़ोगे, किस तरह से पकड़ोगे? तो भक्ति है। बोलो।
शब्द स्नेही है रहो, घर को पहुँचे सो। और वो कहते हैं जब गुरु मिल जाए भक्ति करो, आदेश का पालन। और वो जो नामदान देते हैं कहते हैं उसकी कमाई करो। क्या करो? स्नेह करो, प्यार करो। और शब्द में तो वैसे ही प्यार है, वो तो सूरत अलग है और बीच में काई है, इसकी वजह से मतलब उसके प्यार पूरा नहीं हो पाता। और सूरत उसी शब्द का ही तो अंश है। तो मिलना तो चाहती है लेकिन कपट की वजह से जो पर्दा पड़ा उसकी वजह से नहीं मिल पाती। तो कहते हैं कि भाई शब्द की कमाई, उससे प्रेम करो, उससे जो बताए नामदान उससे रोज करो। रोज जैसे बाहर करते हो प्यार और भक्ति करते हो उसे अंदर पकड़ने लगो। ये शरीर की भक्ति है, यानी मन की, बुद्धि की, चित्त की, इंद्रियों की, और वो भक्ति सूरत की। तो शब्द की कमाई करोगे सूरत की भक्ति, और ये बाहर से बच्चों को मानोगे तो ये कहते हैं शरीर की भक्ति है। इसके बगैर काम नहीं होगा। क्यों? कि ये मनसा मन मंजन, सफाई नहीं होगी हृदय की, इसकी सफाई नहीं हो सकती। इसकी सफाई इंद्रियों की तो इस भक्ति से होगी, और सूरत की सफाई और जागना और चलना चलना पकड़ना ये सूरत की भक्ति से होगी। और दो तरह की भक्ति है, शारीरिक और आत्मिक। सूरत बोलो। जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न हो। बिल्कुल फैसला कर दिया कि जब तक आपका जगत से नाता है, इसलिए प्यार है, मोहब्बत है, समझ के से मोह है, ममता, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। लाख उपाय करो आप कुछ, क्योंकि इसको तो आप पकड़े हो ना, छूट न जाए। अगर ऐसे किसी से कह दिया जाए कि कौन है, क्या लगे कि ये आपका क्या नाम है इसका? रमेश राव। इसका क्या नाम है? शांति। तो ये हमको दे दो। अरे क्या लगे क्या करेंगे? मतलब ये आप क्या करेंगे? अब देखिए मोह ममता व्यापार, और कहते अरे कहते चले जाइए। ये कहते एक महात्मा जी के पास कोई गया, बाजार जा रहा था, सिर पर एक कनस्तर लिए हुआ था। महात्मा जी के पास गया तो पूछा उन्होंने कि अरे भाई ये क्या है, इस सिर पे क्या रखे? कह रहे महाराज गाय भैंस का किया है। किसका है? कह रहे कि आपका है। तो उतार दे, उतार दिया, उतार दिया, धर दिया। उसके बाद में क्या चाहता? कह लगे ठंडी लगी है, जरा सा कुछ पीने को चाहिए। तो उन्होंने तंबाकू में मिला करके कुछ जो भी कुछ होगा उस समय वो बना के दे दिया कि चले पी ले। तो बस उसके बाद उसने तंबाकू पी, को गर्मी आ गई। तो कह लगे महाराज अब जा रहे हैं। तो उसने करत सर से हाथ लगाया कि ये क्या करता है, ये क्या कर रहा है? जब कह रहा था कि आपका है तो हमने कहा कि रख दे। जब तूने कहा कि आपका है तो उन्होंने कहा रख दे, तो तूने रख दिया। अब इसमें हाथ क्यों लगाता? समझ गए? अगर तूने इसको छुआ तो ये चिमटा रखा है, पड़ेगा जोर से, जोर से पड़ेगा। तो अब वो समझ गया क्या वो महात्मा देंगे नहीं। तो वहाँ खड़े होकर के कूद के कहता है कि मैं, अरे महाराज मैं कान पकड़ता हूँ, कभी नहीं कहूँगा आपसे कि आपका है। अब कभी नहीं कहूँगा कि आपकी चीज है। ये कपट है। कह दिया आपका है, वैसे ऐसे ही वो धरवा दिया। अब वो कहता है उसको ले जाओगे, कहता आप कभी नहीं कहूँगा, कान पकड़ता हूँ। ये है संसार, इसको पकड़े हुए। अगर अच्छा ले जाइए, आप ले जाइए। तो अगर आप ले चल देता तो महात्मा खुद कहते कि भाई इसको लेता जाए, क्या करेंगे? तूने हमको दे दिया, आप ले जाओ, आप वापस ले जाओ। लेकिन कुछ नहीं, कपट है, इसलिए वो धरवा दिया। और दिया नहीं उसको, रखे रहे उसको अपने पास पिटाओ। 2 महीने के बाद आया तो उससे कहा कि अच्छा ये क्या लिए? क्या रे, अब नहीं कह सकता हूँ। हाँ, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं कहूँगा, अब नहीं कह सकता हूँ, मेरा है ये, आपका नहीं है। अच्छा कहा ठीक है, देख वो तेरा वो क्या है, कनस्तर रखा, ले जा। मैं क्या करूँगा? जब तूने मन से नहीं दिया तो मैं इसको क्या करूँगा? ले जाओ, ले जाओ।
आपको नहीं चाहिए। तब भी नहीं कहा उसने कि अच्छा आप ले लीजिए, आप लेके चलाया बस। तो कहने का यह है कि ये कपट क्यों, मोह ममता की वजह से, और कुछ नहीं। महात्मा किसी का कुछ लेते थोड़ी, और जिसका ले उसको देते, इधर से लिया उधर से दिला दिया, और क्या करते, इधर से लिया इधर दिया उधर दिला दिया, वो सब काम यही करते रहते हैं। बोलो। नाता तोड़े गुरु को भजे, भक्त कहावे बस कहते हैं कि सबसे नाता तोड़ दे, इच्छा खत्म करे, रहो उसी में, इच्छा खत्म हो जाए गुरु से। कहते हैं वो भक्ति करे, जो आदेश का पालन हो उसका पालन करे। जब आप तन मन जब कहते हो हमने दे दिया, तो तन मन दे दिया, आपने सब दे दिया, फिर क्या रह गया? तो मकान और जमीन और ये वो सामान, फिर क्या चाहिए? तन मन दो। तो तन मन दिया तो बस अच्छा किया, ये मत कहना कि मैंने दे दिया, तो बहुत मार पड़ेगी। तो असल में फिर ये है कि फिर क्या चीज़ है कुछ। तो कहते हैं नाता तोड़कर, जो आदमी रिश्ता नाता मोह ममता का जो भी लगाओ उसका तोड़ के जो वचन का पालन करता वो भक्ति करता है, उसको भक्ति कहते हैं। देखो मतलब ये, अब वो ये है कि सब चीज़ अर्पण कर दो, तो कहते हैं भाई हमारी है तुम रखना संभाल के। वो क्या करेंगे? अब भाई कोई कहेगा ये बच्चे सब आपके, अच्छा ठीक है हमारे हैं, ठीक, अब तुम इसको संभाल के रखना, हमारी चीज़ है, इसको संभाल के रखना, खराब ना हो जाए। तो वही तो यही तो बात बताते हैं, और क्या बताते हैं? तो कहते हैं नाता तोड़ो, इच्छा तोड़ो और उनसे इच्छा जोड़ो, उसको कहते हैं भक्ति। तो फिर आप सीढ़ी पकड़ लोगे, नाम की सीढ़ी चढ़ जाओगे, वो लोग चढ़ पाते। तो नाता टूटता नहीं है इस जगत से, इन्हीं वासना नहीं जगत से टूटती है, लगी रहती वासना, उधर इच्छा होती नहीं। बोलो। भक्ति पदार्थ जब मिले, जब गुरु हो सहाय, प्रेम प्रीति की भक्ति सो पूर्ण भाग मिला। गुरु जब चाहते हैं, बात सही है, सत्य है, जब गुरु चाहते हैं तो भी भक्ति कर पाएगा, तभी चल पाएगा, और तभी उनसे पूरा प्रेम हो सकता है, और तभी नाम से जुड़ जाएगा। लेकिन लगे तो रहो, यानी सत्संग में पड़े रहो, और सत्संग में स्नान करते रहो, और सत्संग जल है, धीरे 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 मेलाई काट देगा। जो अपनी पहले इच्छाएं थी अब वो नहीं है, ऐसे ही जो पहले थी वो अब नहीं है। पहले तो आपको 1 घंटा भी समय नहीं मिलता था, 1 दिन भी समय नहीं मिलता था, अब तो आप मतलब ये है कि पहले से अब समय देने लगे, तो इससे पता हुआ कि इच्छाएं आपकी बहुत खत्म हो गई। लेकिन अभी है, अभी इच्छाएं है कमजोरी की वजह, पड़े रहोगे सत्संग में, वो खत्म हो जाएगा और प्रेम हो जाएगा। प्रेम जहाँ हुआ तो पालन हुआ शब्दों का। अरे वचन का पालन जब होता है, जब प्रेम होता है, एक दूसरे से प्रेम हो जाए, जो कहता आप करते हो और आप जो कहते हो वो करता है, उसी को प्रेम कहते हैं। और प्रेम किसका नाम? इसी तरह से गुरु से प्रेम हो जाए, गुरु आपकी बात को सुनते हो और आप गुरु की बात को सुनते हो, वो आपका पालन करते हो और उनका आप पालन करो। ये होता है सब प्रेम में, यही होता है। और दूसरा प्रेम में ये भक्ति करनी है। अब वो कहेंगे अच्छा भाई भजन करो, तो भजन करने लगते हो। उसका बाहर से इतना ही नाता है कि प्रेम करो आप, बाहर से लगाव कम हो, और फिर अंदर भी तो ये काम करो, ये सच्चा प्रेम। बाहर का प्रेम तो बनावटी कि थोड़े दिन का है, लेकिन ये सच्चा, ये सूरत का प्रेम हो जाता है, नाम के साथ, शब्द के साथ। क्योंकि शब्द तो चेतन है, सूरत भी चेतन है, तो चेतन का चेतन के साथ प्यार होगा, जड़ता के साथ प्यार बनेगा नहीं। और जो कुछ होता है वो तो मतलब ये है कि क्षणिक होता है, किसी का भी क्षणिक प्यार हो, कोई बात आ जाए सब खत्म। प्रेमी से प्रेमी हो दुश्मन हो जाता है, उसकी शकल सूरत नहीं देखना चाहता। बोलो। देखा देखी भक्ति का कब उन चरसी। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत से लोग आते जाते देखा देखी करते हैं, तो कहते हैं कि भाई वो तो देखा देखी रंग नहीं चढ़ पाता, क्योंकि बात ये है वो सांप होता है, सांप दिखाई देता है, लेकिन वो भी अपना केचुल उतार देता, अपना जो पुराना शरीर हो जाता है उसको, और इसका तो कहते देखा देखी नहीं,
ये कर रहा तो हम भी करें, ये करता तो हम भी वही करें, ऐसा नहीं। आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार वो काम करो, उसको मत देखो, अपने को देखो। और देखा कि नहीं तो नहीं, बस ऐसे जैसे ये हो वैसे ही मैं हो जाऊँ तो उसमें गिर जाओगे आप, तो फिर रंग नहीं चढ़ पाएगा। वो तो सहज में चढ़ाओ, जो सहज में चढ़े उसको चढ़ाते जाओ, वो रंग जो है चटक अस्थाई बन जाता है। नहीं तो देखा देखी किया भी किया और कल फिर उतर गया तो भाग गए। बोलो। विपत्ति पड़े पर छारसी जो के चुली। बस यही बात है कि जब मुसीबत आई, अरे कह लगे कुछ नहीं, और गुरु ने कोई हमारी देखभाल संभाल नहीं की, और अगर समर्थ होते तो ये दशा क्या होती, छोड़ के भाग जाए। ये है असल। तो देखा देखी नहीं। अब जैसे मान लो कोई भजन करता तो वो तो ठीक है कि आप करने लगो कि हम भी भजन करेंगे, वो तो ठीक ही बात है। देखा देखी भजन भी लोग करते हैं, लेकिन ये है कि जब देखा देखी करिए नहीं कि जब वो बैठे तभी आप बैठो। आपने देख लिया कि भजन करता है, 2 दिन देख लिया, चाहे आप भी करने लगो, फिर घर में भी करो वैसा ही, तब तो मतलब वो रंग चढ़ जाए। और जहाँ वो करता चलो आप करेंगे, वो बैठता तो हम भी बैठे, वो देखा देखी उस पर रंग नहीं चढ़ता, क्योंकि जब हट जाओगे उससे तो तुम नहीं करोगे, दिखावे के लिए कर रहे हैं। तो दिखावे वाला काम नहीं भजन का। भजन का काम तो एकांत का है, घर में रहो, एकांत में बैठो। अगर सामने तो सत्संग हो रहा तो आपको 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठा है, लेकिन भजन करो घर में जा करके, वो है, उससे रंग चढ़ेगा। ये देखे दाखिले से नहीं। या तो सत्संग का पान करो, वो पियो और उसको जमाओ, स्थिर करो उसको, तब काम बनता है। देखा देखी नहीं। तो समझा रहे कि देखा देखी मत करो, भजन करो तो सच्चा करो। बोलो। टोटे में भक्ति करे नाम सपूत। टोटा कहते हैं गरीबी को, हमारे पास कुछ नहीं है, कहते हैं टोटे में भक्ति करें। वचन का पालन टोटे में करो, उसको कहते हैं सपूत पुत्र है, आज्ञाकारी, उसको सपूत मानते हैं। सपूत प्रेमी, प्रेमी सपूत है, अच्छा है, ऐसे में तो सब मिल जाएगा। टोटे में जो कभी में जो वक्त का जब पूरा ही पूरा चाहता है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, दूसरे को देख करके ये चीज़ हमारे पास नहीं, वो भी हमको मिल जाए, तो वो फिर भक्ति नहीं हो पाएगी, उसी में फंसा रहेगा। टोटे में भक्ति करता, आज्ञा का पालन, जो कहे उसको करना, भजन करना, सबका, तो वो उसका वो है, वो सपूत है, वो पार जाएगा। यही सब चीज़ें आप नहीं सुन पाते हो, इसलिए सब चीज में कमी रह जाती है और समझ नहीं पाते भक्ति किसका नाम। बोलो। मायाधारी मस्करे कहते ही गए। कहते हैं भाई मायाधारी जिनके पास धन दौलत है बहुत, मस्करे यानी मतलब कहते कुछ है सोचते कुछ है, ये सब कुछ वो मस्करे होते हैं। ऐसे कितने चले गए, लेकिन भक्त तो स्थिर है, उनका कौन नाम लेता पहले बताओ। बड़े बड़े धनी मानी हो गए, कोई नाम ले रहा, लेकिन एक भी भक्त हो गया उनका आज भी नाम, उनका नाम आज भी रहता। भक्तों का नाम चारों युगों में कभी नहीं जाएगा, चारों युग रहेंगे, चारों युगों में रहेंगे। और कितने धनी मानी राजे महाराजे हो गए, उनके नाम नहीं गए। समय काल कुछ आगे पीछे होने से सब भूल गए उसको, हो गया इसका, लेकिन भक्तों का नाम रहता है। बोलो। ज्ञानी पूरन ना मिला, हृदय नाई जुड़ाई, देखा देखी भक्ति का रंग ज्ञानी बताने वाला पूरा नहीं मिला, हृदय उसका निर्मल साफ नहीं, कैसे होगा। जब पूरा मिले तो उसको युक्ति बताए, और युक्ति में मुक्ति है, युक्ति में सब सफाई होगी। तो कोई पूरा बताने वाला मिला नहीं, मिल जाता है तो सफाई हो जाती है। तो फिर तो कच्चापन रह गया, और देखा देखी रंग चल नहीं सकता, उससे सब लोग बिछुड़ जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। बोलो। प्रेम बिना जो भक्ति है
सो निज डेम्ब विचार। और कबीरदास कहते हैं, हे नर नारियों, जो प्रेम के बिना जो भक्ति करते हो उनसे प्रेम नहीं किया और भक्ति करते हो डिम्ब है, पाखंड है, पाखंड है ये भक्ति नहीं है। प्रेम असली से प्रेम से प्रकट हो न जाता, वो मिलेगा प्रेम से मिलता है और कोई रास्ता नहीं। कहते हैं कि भाव सहित जो खोदे प्राणी, जब भावना होती है, जब श्रद्धा होती है तो खुदाई करता और प्रेम हो जाता है, प्रकट हो जाता है। असली चीज तो ये। और बाकी कहते हैं डिम्ब है, डिम्ब पाखंड है, दिखावटी। और छोड़ के चल, हमारे स्वामी जी के पास बहुत से लोग आए, हमने अपने सामने देखा और बस 2-4 दिन तो ऐसे रहे जैसे इनसे ज्यादा तेज और भक्तिमान और आज्ञाकारी और खड़ा होने वाला दूसरा कोई नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब गए तो आज तक सकल नहीं गए। देख स्वामी महाराज तो चले गए, 50 साल उनको हो गए, लेकिन हमने उनको देखा तो आज तक नहीं दिखाई, कभी नहीं दिया। तो डिम्ब है, पाखंड है, ये चाल पाखंड की चाल है, इससे भक्ति नहीं हो सकती और जीव अपना कल्याण नहीं कर सकता। बस करो, सदा विचार करते रहो बराबर। प्रेम करने से जीत हो जाएगी आपकी संसार में, फिर कोई आपसे मतलब टकरा नहीं सकता। प्रेम ऐसा होता है, प्रेम से सब बकरे खत्म हो जाते, और जब प्रेम नहीं रहता तो सब बकरे सब लगे रहते हैं घर के, ये वो सब घर में लड़ाई होती रहती है और क्या। इसलिए प्रेम बहुत जरूरी है। अब ये प्रेम झूठा और वो प्रेम सच्चा। मालिक से मिलने वाला प्रेम तो सच्चा, और बाकी मालिक से जुदा करने वाला प्रेम सब धोखे का, सब ठगा ठगी है। सब अपने अपने को ठगा ठगी लेकर बैठे कि हमारा मौका मिल जाए हम इसको ठग लें, इसका हाथ में आ जाए हम पा जाए, उसका आ जाए तो हम सोचता है। तब एक दूसरे से लगे हुए और आशा बांधे हुए कब किस समय मौका मिलेगा ठग लेंगे। वो आपके लिए, वो आपके लिए, उसके लिए। ये है ठग। ये वास्तव में ठग देश। यहाँ तरह तरह के रूप बन जाते, वो ठगा ठगी के। बस बैठ गए तुमको मोहित कर लिया, अब जब ठग लिया तो आप रो रहे हो। ये मेरा मित्र था, मेरा ये था, मेरी सहेली थी और ये था और ऐसा था और सब ऐसे। आप कम पाए बात, अब ठगों के बीच में तो ठगे जाओगे, वहाँ तो सभी ठगे। अब वो प्रेम करने से फिर मतलब वो निर्मल है, उसमें कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि वहाँ ठगा ठगी है नहीं। जैसे ही घाट से ऊपर हुए तो ठगा ठगी खत्म हो गई। तो प्रेम बड़ी चीज है, लेकिन प्रेम पूरा ज्ञानी मिलना चाहिए। ये बताया कि ज्ञानी पूरा हो, राह जानने वाला वो मिलना चाहिए, तो तब हृदय शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। अब थोड़ा भजन बैठ जाओ।